आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और अब आप चाहते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, एक ऐसा इंसान बनना जिसका हर कोई वैल्यू करे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाकर हम अपने आसपास के सभी लोगों के सामने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पेश कर सकते हैं जिसका हर एक इंसान वैल्यू करे, हर एक इंसान रिस्पेक्ट करे, जिससे हम एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बना पाएंगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट हमें सक्सेसफुल पर्सन बनाने में भी बहुत मदद करता है। तो आ जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट एवरीवन है, बस इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये 6 पॉइंट्स आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करने में मदद करने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। पॉइंट नंबर 1, माफ़ करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको पहले खुद अपना रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, खुद अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। आपने पास्ट में कुछ गलत डिसीज़न लिया था, उसके लिए अब आप खुद को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर ज़रूरी हो तो इस बात को माने, अपने आप के बीते वक्त में जो भी गलतियां आपने की, आपका पास्ट कितना भी बुरा था, जिनके लिए आप शर्मिंदा है, कुछ हुआ, जो कुछ आपने गलत सहा, जो गलत था उसको माने, जो भी था, जो भी हुआ, अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें। और आप जैसे भी हैं पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, गलतियां की, जो गलत डिसीजन लिया के लिए खुद को भी माफ कर दें। इसको समझे कि हम एक इंसान है, इंसान गलतियां करता है और गलतियां करना ही एक सीखने का तरीका है। तो उन गलतियों से सीखें और खुद को आगे बढ़ाना शुरू करें और अपने साथ दूसरे की गलतियों को भी माफ़ कर दें। लेकिन याद रहे, अगेन ऐसा ट्रस्ट उन पे ना करें। एक लाइन है कि दिल बड़ा रखिए, लोगों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि उन पे दोबारा भरोसा ना कीजिए। पॉइंट 2, स्टॉप कंपेयरिंग। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये एक गिल्ट पैदा करती है या ईगो पैदा करती है। जब अपने से ऊपर के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर वो एक गिल्ट पैदा होती है, और अपने से नीचे इसके साथ करते हैं तो आप अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को ईगोइस्टिक बना लेते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा हम जो यूथ हैं वो अपने आप को इतना कंपेयर करते हैं। हम यूट्यूब पे देखते हैं कि हमारे एज का कोई बच्चा है जो 18 साल का है और हम भी 18 साल के हैं, वो बहुत आगे है, बहुत मिलियनर है, बिलियनर है, और हमने अभी कुछ किया ही नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी तो कोई लाइफ नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। उस बंदे को देखो वो कितना आगे है। इसकी वजह से काफ़ी सारे सुसाइड्स भी होते हैं। तो आप ये नहीं जानते कि सामने वाला इंसान जो हमें यूट्यूब पे दिख रहा है या बिलियनर दिख रहा है, वो 10 साल से काम कर रहा है या कितने साल से काम कर रहा है, आपको नहीं पता। हमें ये नहीं पता होता उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है। और हाँ, सोचे समझे, बस हम ये देखते हैं कि सामने वाला 18 साल का है, हम भी है, हमने कुछ किया नहीं, वो देखो कितना आगे है। अपने आप को इतना गिल्ट से भर लेते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमेशा खुद को अपने कल से कंपेयर कीजिए कि आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको मदद करेगी। 3rd पॉइंट इज़ सेल्फ नॉलेज। आप अपने आप को जितने अच्छे से समझ पाएंगे, जितने अच्छे से जान पाएंगे, अपने रूल्स बना पाएंगे और अपनी पर्सनालिटी को समझ पाएंगे। इस पूरे वर्ल्ड में सभी के अपने बिलीव्स होते हैं, सबके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं। आपके क्या बिलीफ है उसको समझिए और उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपनी जो लाइफ का डिसीज़न है वो किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर या फिर किसी की बात को सुनकर नहीं लीजिए। अपने डिसीज़न, अपनी लाइफ की डिसीज़न सोच समझकर, बट अपने डिसीज़न खुद लीजिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई कीजिए, इससे आप अपनी लाइक और डिसलाइक को समझ पाएंगे। जब अपने आप को खाली समझते हैं, अकेला महसूस करते हैं, जर्नल लिखिए या फिर डायरी लिख सकते हैं। आप उससे भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगते हैं जब आप जर्नल लिखते हैं। ट्राई करिए कि खुद के लिए टाइम निकालिए, अपने साथ टाइम एक्सपेंड करिए। खुद को जानने के लिए जितना कुछ हो सकता है आप कर सकते हैं। ज़िंदगी में उसने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, उसने खुद से मुलाकात कर लिया। पॉइंट नंबर 4, एंड आपकी जो भी हाइट है, आपका जो भी लुक है, या आप जो भी काम करते हैं, सोचिए अगर आप उससे खुश ही नहीं होंगे तो क्या आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे सही से? नहीं। ऐसे में खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना बहुत आसान है, बस इन इम्पॉर्टेंट बातों को थोड़ा ध्यान रखें। एक अच्छा बॉडी पोस्चर बनाएं, अपने फेस पे स्माइल रखें। स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी देखकर बस हंसते ही रह जाए, नहीं।
बस एक पॉजिटिव स्माइल रखना है। जब हम अपने फेस पे एक पॉजिटिव स्माइल रखते हैं ना, तो एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि जब हम एक स्माइल करते हैं तो हम अच्छा फील करने लगते हैं। कॉम्प्लीमेंट दे तो उनको थैंक यू बोलकर उसे एक्सेप्ट करें। कभी ऐसा ना करें कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई बोले आपने जो ड्रेस पहनी है बहुत अच्छी है और आप बोले ना ये तो मैं ऐसे ही ले आई। आपको ऐसे नहीं करना, नेवर। कोई आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो आप उससे थैंक यू बोले और एक्सेप्ट करें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें, जितना हो सके उतना पोलाइट रहें और आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के साथ चाहते हैं। ये एक सेल्फ केयर है, जब हम खुद की भी केयर करें और दूसरों की भी केयर करें। नंबर 5, लुक एट मिरर। आपको मिरर के सामने देखे, खुद को देखते हुए बोले कि ये जो सामने खड़ा है या खड़ी है उसको मुझे किसी भी हालत में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना है। इट्स बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। जितना हो सके उतना पहले खुद के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोच पाएंगे तो आप दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोच पाएंगे, क्योंकि द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न बोलती हैं कि जो हमारे पॉजिटिव थॉट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेगेटिव थॉट से। तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। नंबर 6, केयर योरसेल्फ एंड अदर्स। जब भी आप कुछ करने जा रहे हो और आप इस दो चीज़ों के बीच में हो कि ये सही है या गलत है, आप कंफ्यूज हो कि मैं करूं या ना करूं, तो उस टाइम आप आंखें बंद करके गहरी सांस लो और सोचो, अगर इसे मैंने किया तो क्या गलत से गलत हो जाएगा। जब आप ऐसा सोचते हैं तो उस सिचुएशन को आप पहले प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका थॉट है। और जब आप अपने साथ गलत नहीं करते, अपने साथ गलत नहीं होने देते, ये तो आप दूसरों के साथ भी कभी गलत नहीं कर सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रो टिप है। आप जैसे खुद के साथ ईमानदार है वैसे ही आप दूसरों के साथ ईमानदार रहें। उनके साथ एक पोलाइट बिहेवियर रखें, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, उनसे कुछ ना छुपाएं। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें, बीच में रोकना टोकना बंद करें। जो भी बोल रहा हो उसको ध्यान से सुने, ऑब्ज़र्व करें, एक अच्छे ऑब्ज़र्वर बने। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव करें, आगे बढ़े। ये भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। जब हम किसी को अच्छी वीडियोस, अच्छी चीज़ें भेजते हैं तो हम उनके सामने एक रिस्पेक्टेड पर्सन का इमेज हम उनके सामने बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें।